अब हम इसको अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे कि पूर्णतः बेरोजगार जो मांग होती है वो कैसे होती है, बेरोजगार मांग कैसे होती है, रोजगार मांग कैसे होती है, अधिक रोजगार मांग कैसे होती है और पूर्णतः रोजगार मांग कैसे होती है। इन पांचों ही प्रकारों को हम डिस्कस करेंगे अभी। तो इसमें सबसे पहले क्या था, पूर्णतः बेरोजगार। पूर्णतः बेरोजगार यानी क्या था आपका, EP इजुगल टू क्या था, 0। EP इजुगल टू 0 आना चाहिए, तो वो आपका पूर्णतः बेरोजगार हो जाएगा। अब पूर्णतः बेरोजगार के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, ये कौन सी वस्तुओं पर लागू होता है, इसके लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, इसमें जो हम लेंगे वो नमक का उदाहरण लेंगे। तो नमक की मात्रा का हम क्या करेंगे, नमक की मात्रा की लोच देखेंगे। तो नमक की मात्रा लिख दो। आप कीमत लिखो, यहाँ पर लिखो कीमत और यहाँ पर मांग या मात्रा कर दो। ये आपने कीमत लिखा और यहाँ पर मात्रा लिखा। अगर कीमतें 10 रुपये थी तब भी 5 किलो नमक खा रहे थे आप, और अगर कीमतें 15 हो गई तब भी आप नमक की जो मात्रा है वो 5 ही किलो खाओगे। नमक की मात्रा में आप कमी कर सकते हो, नहीं कर सकते। आप जितना नमक खाते हो उतना ही नमक खाओगे। अगर कीमतें बढ़ भी रही हैं या घट भी रही हैं, आपको या नमक की जो मांग में है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी पूर्णतः बेरोजगार होती है। इसको इसका डायग्राम बनाओ आप। इसका डायग्राम ये टेढ़ा हो गया है, इसका डायग्राम बनाते हैं। ये आपका ये हो गया एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। कीमत लिखो, कीमत आपकी थी, यहाँ पर लिख दो 5, 10 और 15। वैसे ही मात्रा लिखो, यहाँ पर 5, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 15 कर दो। कीमतें जब 10 के बराबर थी, 10 के बराबर थी तो ये आप इतनी मांग कर रहे थे। जब कीमतें 10 के बराबर थी तो 5 किलो मांग कर रहे थे। कीमतें अगर 15 हो गई तब भी आप कितनी मांग कर रहे थे, 5 के बराबर। वैसे ही अगर कीमतें घट भी गई, 5 के बराबर भी आ जाएगी, तब भी आप 5 की ही डिमांड करोगे। और अगर 20 भी हो गई तब भी आप 5 किलो के ही बराबर डिमांड करोगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, इलास्टिसिटी मतलब उसमें कोई भी लोच, कोई भी खिंचाव नहीं है। इसका मतलब है ये पूर्णतः क्या है, आपका बेरोजगार है। तो इसका मांग वक्र ऐसे जाता है, तो ये आपकी क्या है कि पूर्णतः बेरोजगार मांग है। अब इसको हम फॉर्मूला में फिट करेंगे। फॉर्मूला आपके पास था EP इजुगल टू क्या था, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। ये आपके पास लोच का फॉर्मूला था, यानी कीमत लोच का। तो इसमें फिट करो इसको। ये किस तरह से फिट होगा, आपका डेल्टा Q बताना है। डेल्टा Q का मतलब है कि जो मात्रा में परिवर्तन आया है, मात्रा में क्या परिवर्तन आया है, मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आया है। 5 किलो थी तो 5 ही किलो ले, 5 किलो थी तो 5 ही किलो ले रहे हैं। प्राइस में कोई परिवर्तन आया है, प्राइस में 10 से 15 हो गया है, प्राइस में आया है आपका 5 का परिवर्तन। पहले प्राइस कितना था, पहले प्राइस था आपका 10 के बराबर, और पहले क्वांटिटी कितनी थी, पहले क्वांटिटी थी 5 के बराबर। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 से 2 बार कट गया, तो ये आपका हो गया 0/5। तो आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से आपका EP इजुगल टू 0 आ गया। ये आ गया ना, EP इजुगल टू 0। तो ये पूर्णतः बेरोजगार मांग है। ये आपके समझ में आ गई होगी। इसी तरह दूसरी मांग को डिस्क्राइब करेंगे कि दूसरा जो लोच है आपकी, दूसरी क्या थी आपकी,
इकाई से कम, इकाई से कम का मतलब ये आपका पूर्णतः बेरोजगार थी, अब लिखेंगे बेरोजगार, बेरोजगार मांग। और बेरोजगार मांग कैसी थी? बेरोजगार मांग जो होती है आपकी, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस कितना होता है, ये 1 से कम होती है। ये आपकी इकाई से कम या बेरोजगार मांग जो होती है वो देखेंगे हम। तो इसको मिटाओ, ये आपका शुरू से बनाएंगे हम। यहाँ पर हम वस्तुओं को भी देखेंगे कि वस्तुएं किस प्रकार की होती हैं, मतलब कि लोजदार वस्तुएं कौन सी होती हैं, बेरोजगार वस्तुएं कौन सी होती हैं, वो हमको पता होना चाहिए। सबसे मेन बात ये है, वस्तुओं का पता होना चाहिए कि कौन सी बेरोजगार हैं, कौन सी लोजदार हैं। वैसे मतलब अगर आपने उदाहरण लेना है तो उसके लिए आपको वस्तुओं का पता होना चाहिए। जैसे चीनी है, तो चीनी क्या है आपकी, चीनी है आपकी बेरोजगार वस्तु। बेरोजगार वस्तु का मतलब यहाँ पर लिखेंगे हम चीनी की मात्रा, चीनी की मात्रा या चीनी की मांग। इसकी कीमत लिखो आप, कीमत हो गया, और ये आपकी मात्रा हो गई। इसकी टेबल बनाओ। टेबल बनाई। अगर कीमतें 8 थी, आप 10 किलो की मांग कर रहे थे, और कीमतें अगर 18 हो गई, सीधे बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो आप कितने की मांग करोगे? सिर्फ 8 की। मतलब ये देखो, प्राइस कितना भी बढ़े, बहुत ज़्यादा बढ़ा है, मतलब दुगने से ज़्यादा बढ़ा है प्राइस, पर आपने मात्रा देखो कितनी कम करी है, बहुत कम करी है। क्योंकि चीनी की जो मांग है, चीनी की जो मात्रा है, वो हम उतने आसानी से कम नहीं कर सकते। आप अगर दिन में 4 बार चाय पीते हो, तो अब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, 2 बार चाय पी सकते हो, या 4 की जगह 3 कर सकते हो। उस वजह से क्या है कि जो चीनी की खपत है वो आपकी कम हो सकती है। पर चीनी की को आप एकदम से इतना घटा नहीं सकते कि अगर इसके प्राइस बढ़े हैं तो इसकी मात्रा को आप इतना ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा नहीं घटा सकते। तो इसको हम डायग्राम में देखते हैं कि किस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। इसमें प्राइस को लिखो आप, प्राइस को 6 से शुरू कर दो, 6, 12 और ये आपका 18 हो गया। क्वांटिटी को लिखो आप, क्वांटिटी को लिखो आप 4, 8 और 12। तो जब कीमतें आपकी 8 के बराबर थी, 6 और 2 8, ये 8 हो गया, 8 के बराबर थी, तो मात्रा कितनी ले रहे थे आप? 10 के बराबर। तो ये देखो, ये 10 हो गया, 10 के बराबर ले रहे थे आप। ये आपकी 8 थी और ये आपका 10 था, तो आप 10 के बराबर ले रहे थे। अब कीमतें आपकी कितनी हो गई हैं? कीमतें देखो, कीमतें आपकी 18 हो गई हैं, कीमत आपकी 18 हो गई है। तो क्वांटिटी कितनी हो गई है आपकी? 10 से 8 पे आ गई ये क्वांटिटी। तो आपका जो डिमांड कर्व है वो ऐसे आ जाएगा, ये आपका डी करके एक डिमांड कर्व आ जाएगा। ये इस तरह से देखो, प्राइस में इतना परिवर्तन होने के बावजूद भी डिमांड में सिर्फ और सिर्फ इतना परिवर्तन आया है, यानी जो मांग है वो बेरोजगार है, कम फर्क पड़ा है। अब इसमें देखेंगे कि ईपी जो है वो छोटा है या नहीं है। देखो इसमें एडजस्ट करो इसको। नई मात्रा कितनी है? नई मात्रा है आपकी, मात्रा में जो परिवर्तन है, नई मात्रा में कितना परिवर्तन है? 2 का। और जो प्राइस में परिवर्तन हुआ है वो आपका 10 का परिवर्तन हुआ है। पुराना प्राइस कितना था? पुरानी जो कीमत थी वो आपकी 8 थी, और पुरानी क्वांटिटी जो थी आपकी वो 10 थी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 8 दूना 16 हो जाएगा, और ये आपका 10 10 100 हो जाएगा। और 16 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 0.16 हो जाएगा। 0.16 का मतलब है कि ये आपका 1 से कम है, और 1 से कम का मतलब 1 से बहुत कम है। तो ईपी जो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका 0.16, यानी 1 से कम, बहुत कम। या तो इसको लिखेंगे इकाई से कम लोजदार मांग, और या लिखेंगे बेलोजदार मांग। तो इस प्रकार से दो
दो प्रकार हो गए आपके, दो हो गए। अब हम थर्ड टाइप की बात करेंगे कि थर्ड टाइप कैसा है। इसको मिटाओ, यहाँ भी इसको मिटाओ। थर्ड टाइप की बात करेंगे तो थर्ड टाइप है आपका इकाई लोच, या इसी को क्या कहेंगे, लोचदार मांग। लोचदार मांग, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इकाई के बराबर लोच, या इकाई के बराबर, या इकाई लोचदार और आपका लोचदार मांग। तो ये क्या हो जाएगा, EP=1। ये हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो हम वस्तु लेंगे वो लेंगे कपड़ों की डिमांड को लेंगे हम, कपड़ों की मात्रा। इसमें कौन से लेंगे, कपड़ों की मात्रा ले लो आप। ये आपका हो गया कपड़ों की मात्रा, यहाँ पर लिखेंगे कीमत, और ये आपकी हो गई मात्रा। अगर कीमतें 5 रुपये मीटर थी, 5 रुपये मीटर, तो आपने कितने की डिमांड करी, 100 मीटर की। अगर कीमतें 7.5 रुपये मीटर हो गई, 7.5 रुपये मीटर कर दो, तो आपने डिमांड कर दी 50। अब आप इसकी सिर्फ और सिर्फ इतनी मात्रा ले रहे हो। जब आपकी 5 रुपये कीमत थी तो आप 100 मीटर कपड़ा ले रहे थे, और जब इसकी कीमतें 7.5 हो गई तो आपने इस कपड़ों की मात्रा घटा करके 50 कर दी। इसको हम डायग्राम में देखेंगे तो डायग्राम जब देखो, ये डायग्राम है आपका, ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है, ये आपका हो गया वाई एक्सिस। ये आपकी कीमतें 5 हैं और यहाँ पर लिख दो आप 7.5, 7.5 हो गया। यहाँ पर लिख दो आप 50, 50 लिख दो, और यहाँ पर लिख दो आप 100, ये 100 हो गया। जब कीमतें 5 के बराबर थी तो आप डिमांड कर रहे थे 100 मीटर के बराबर, और जब कीमतें आपकी हो गई 75 के बराबर, 7.5, तो आपने डिमांड करी है 50 के बराबर। तो जो डिमांड कर्व है ये आपका इस तरह से बन जाएगा, डिमांड कर्व DD। ये इतना ही फ़र्क पड़ा है इसमें प्रतिशत परिवर्तन और इसमें प्रतिशत परिवर्तन। ये देखो यहाँ पर, इसको हम इसमें देखेंगे कि क्या ये इकाई के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो चेंज इन क्वांटिटी कितना हुई है, मतलब मात्रा में कितना परिवर्तन आया है। मात्रा देखो पहले 50 का फ़र्क आया है तो लिखो फिर 50। प्राइस में कितना फ़र्क आया है, 2.5 का। प्राइस में आपका 2.5 का फ़र्क आया है, और पुराना प्राइस था आपका 5 रुपये के बराबर, और नई क्वांटिटी पुरानी क्वांटिटी आपकी थी 100 के बराबर। ठीक है, तो इसके को काटो आप, ये 2 से कट गया। अब देखो 2 से इसको काटो 2.5, और 2.5 ये आपका 2.5, और ये भी आपका 2.5, यानी ये आपका आ गया 1। तो EP=1 आ गया, यानी ये आपका इकाई लोच को दर्शाएगा। तो इस तरह से आपका इकाई लोच भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपका इकाई से अधिक लोचदार। इकाई से अधिक लोचदार या अधिक लोचदार जो है उस मांग को हम देखेंगे, उस टाइप को हम देखते हैं। 4 टाइप है आपका, 4 टाइप है आपका इकाई से अधिक, या इसी को क्या कहेंगे, अधिक लोचदार। अधिक, इसको लिखेंगे अधिक लोचदार। तो ये क्या हो जाएगा, EP ज़्यादा होगी 1 से, EP 1 से ज़्यादा होगी, इसको इस तरह से लिखा जाता है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम पेट्रोल। पेट्रोल को ले लेते हैं, पेट्रोल ले लो, पेट्रोल की मात्रा, ये आपकी पेट्रोल की मात्रा हो गई। अब पेट्रोल की कीमत लिखते हैं, कीमत
और मात्रा या मांग कुछ भी लिख दो, ये मात्रा लिख दो, ये इस तरह से बनाओ इसको। जब कीमतें 60 के बराबर थी तो आप 100 लीटर पेट्रोल ले रहे थे, और जब कीमतें 90 हो गई तो आपने पेट्रोल की मात्रा घटा करके अब आप सिर्फ और सिर्फ 25 लीटर ले रहे हो। पेट्रोल की मात्रा में, पेट्रोल को देखेंगे हम, इकाई से अधिक जो लोचदार मांग है वो ज़्यादातर पेट्रोल या ऐसी वस्तुओं पर काम करती हैं जिनके प्राइस बढ़ने या घटने से इतना फ़र्क पड़ जाता है। देखो इसमें 60 से जब 90 गया है तो जो लीटर की हम मात्रा यूज कर रहे थे, पहले हम 100 लीटर पेट्रोल यूज करते थे और अब हमने पेट्रोल की मात्रा को घटा दिया। जैसे ही 90 हुआ तो अब 25 लीटर हम पेट्रोल यूज कर रहे हैं। पेट्रोल की जो मात्रा है उसको हम डायग्राम में देखेंगे कि किस प्रकार से डायग्राम बनता है इसका। ये टेढ़ा हो गया है, ये देखो, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया। इसको ड्रॉ करो, आप 30 से ले लो, 30 हो गया, 60 हो गया और ये आपका 90 हो गया। ये आपकी कीमतें हैं। ये आपकी मात्रा लिख दो, 25, 50, 75 और आप 100 लिखो। ये चार आपकी हमने पॉइंट मान दिए। अब इसको इसमें ड्रॉ करिए। जब कीमतें आपकी 60 के बराबर थी तो आप कितने की डिमांड कर रहे थे? 100 लीटर के बराबर। जब कीमतें 60 के बराबर थी तो 100 लीटर के बराबर आप पेट्रोल ले रहे थे। जब कीमतें 90 हुई तो आप 25 लीटर के बराबर पेट्रोल ले रहे हो। तो इस तरह से आपका जो डिमांड कर्व है आपका, वो इस तरह से बन जाएगा डी। तो ये आपका फ्लैटर हो गया, और ज़्यादा फ्लैटर हो गया। अगर जैसे जैसे जो डिमांड कर्व है वो फ्लैटर होता जाएगा वैसे वैसे उसकी लोच बढ़ती जाएगी। जितना ज़्यादा फ्लैटर होता जाएगा उसकी लोच अधिक होती जाएगी। तो ये देखिए आपके सामने जो है ये इकाई से अधिक या अधिक लोचदार मांग वक्र है। इसको हम फॉर्मूले में देखते हैं कि किस प्रकार से ये होता है। देखो जो डेल्टा क्यू है, डेल्टा क्यू का मतलब जो मात्रा में परिवर्तन आया है, कितना आया है? मात्रा में परिवर्तन आपका आया है 75 के बराबर, 75 हो गया। प्राइस में कितना परिवर्तन आया है? प्राइस में देखो, प्राइस में कितना परिवर्तन आया है? 60 से 90 हो गया है, यानी 30 का परिवर्तन आया है। 30 लिख दो। पिछला प्राइस कितना था? सबसे पहला जो प्राइस था, पहला प्राइस था आपके पास 60 रुपये, और पहली मात्रा थी आपके पास 100 लीटर। हो गया, इसको काटो फिर, ये 2 से कट गया, 75 और 2 हो गया आपका 150, और ये आपका हो गया 100। 0 से 0 काटो तो ये 1.5, यानी जो ई पी है आपका ये 1.5 हो गया है। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गई है आपकी? 1.5, यानी इकाई से अधिक का मतलब है ये आपकी एक से ज़्यादा है। 1.5 का मतलब एक से ज़्यादा, तो ये आपकी इकाई से अधिक जो लोच है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें लास्ट टाइप देखेंगे जो आपकी होती है पूर्णतः लोचदार मांग। तो इसको देखते हैं। लास्ट है आपकी पूर्णतः लोचदार मांग। इसको पूर्णतः लोचदार मांग है आपकी ई पी इक्वल टू इनफाइनाइट, ये अनंत होती है। किस प्रकार से ये बनेगी? इसके लिए हम कोई सी भी वस्तु नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो स्थिति है ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं। वास्तविक जीवन में ऐसी स्थिति नहीं होती कि प्राइस में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है और फिर भी उसकी मांग बढ़ती ही जा रही है, अपने आप बढ़ रही हैं। तो ऐसी स्थिति वास्तविक जीवन में नहीं देखने को मिलती है। इस वजह से हम किसी भी वस्तु का उदाहरण नहीं ले सकते हैं। हम सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे वस्तु की मात्रा, वस्तु की मात्रा लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे आप कीमत और यहाँ पर मात्रा।
इसको लिखो आप। जब कीमतें 10 थी तो आप 15 की डिमांड कर रहे थे, कीमतें 10 ही थी तो आपने 20 की डिमांड कर दी। ये देखो कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं आया, तब भी आपने, ये देखो डिमांड इसकी बढ़ गई है, 15 से 20 हो गई है। इसको एक डायग्राम में देखते हैं। डायग्राम में कैसे देखेंगे, ये देखो आप, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया। कीमतें देखो, कीमतें हैं, ये आपका 10 हो गया और ये आपका हो गया 10, 15, 20। इसको कर देते हैं 15, यहाँ पे कर देते हैं तो ये 15 हो गया। तो ये थी आपकी शुरू का, जब कीमतें 10 के बराबर थी तो मात्रा ले रहे थे आप 15 के बराबर। कीमतें 10 ही थी तो आपने मात्रा ली 20 के बराबर। इसी तरह अगर कीमतें आपकी सेम रहती हैं और मात्रा में जब बढ़ोतरी होती रहती है तो ये जो डिमांड कर्व है वो ऐसे हो जाता है, जितना ज़्यादा फ्लैटर होता है वो उतना ज़्यादा लोच को बताता है। तो यहाँ पर देखो मात्रा बढ़ रही है ना, अपने आप बढ़ रही हैं, 21 हो गया, 22 हो गया, वैसे ही बढ़ती जाएंगी। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि इसमें क्या है कि कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तब भी बढ़ रही हैं, मतलब अपने आप जो कीमतें बढ़ रही हैं। ऐसी स्थिति वास्तविक जीवन में हमें देखने को नहीं मिलती है। फिर भी हम इसको पढ़ते हैं, जो आपका 5वां टाइप है, इसको हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं कि किस प्रकार से ये फॉर्मूले में फिट करेंगे। देखो क्वांटिटी को देखो, पहले चेंज इन क्वांटिटी कितना आया है। चेंज इन क्वांटिटी देखो आप, चेंज इन क्वांटिटी आई है आपकी 5 के बराबर। प्राइस में कितना परिवर्तन आया है, 0 के बराबर। ये 5 है आपका और प्राइस में कितना परिवर्तन है, 0 के बराबर। पिछला प्राइस कितना था, 10, और नई जो मात्रा, पुरानी जो मात्रा है वो थी 15 के बराबर। अब इनका आपस में जब मल्टीप्लाई होगा तो आपका ये आ जाएगा 50 और नीचे आपका 0 आ जाएगा। जब हम 50 को 0 से भाग देंगे तो ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब 50 के 0 टुकड़े कितने होंगे ये हमको नहीं पता कि हम 50 के 0 कितने टुकड़े कर सकते हैं, तो ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ई पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अनंत। तो इसकी जो लोच है आपकी अनंत हो जाएगी। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, जो मैंने कोशिश करी है आपको मांग की लोच समझाने की। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने अभी आगे इसमें और भी चीज़ें बची हुई हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।